उड़ीसा के कंधमाल में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके भी मारा गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। गणेश उइके पर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम था। चाकापाड़ इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, मौके से मारे गए नक्सलियों के हथियार भी बरामद हुए हैं। एसओजी और सीआरपीएफ जवानों का संयुक्त ऑपरेशन। उड़ीसा पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जवानों की ओर से एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें ये सफलता मिली है। उड़ीसा के कंधमाल में ये बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। गणेश उइके, जो कि 1 करोड़ 20 लाख का जिस पर इनाम घोषित था, वो किन किन नक्सली वारदातों में संलिप्त था वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रहा। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का ये सचिव भी रहा है। नक्सली थिंक टैंक युवाओं को भर्ती करने में भी इसकी सक्रियता रहती थी। लंबे समय से मोस्ट वांटेड नक्सलियों में ये शामिल था। और अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है और 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी ये नक्सली गणेश उइके, उसे ढेर किया गया है। और इसके साथ ही एक बड़ी नक्सली जो वारदात थी उसको भी टाला गया। एसओजी और सीआरपीएफ जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन, एक बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बताइएगा। देखिए, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उड़ीसा की ही एक फोर्स है जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाती है, जैसे कि बस्तर में डीआरजी की भूमिका है। एसओजी और सीआरपीएफ ने कंधमाल के सीमाई इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। कल 2 नक्सली रात में ढेर हुए थे, और जिनका नाम राकेश, जो कि सुकमा का निवासी है, और दूसरा अमृत, जो कि बीजापुर का निवासी है। इसके बाद यह ऑपरेशन चलता रहा। दिन में भी मुठभेड़ हुई और 4 माओवादियों के शव बरामद हुए। कुल 6 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं अब तक। इसमें सबसे बड़ा नाम गणेश उइके का है, जिसको पाका हनुमंथु और राजेश तिवारी के नाम से भी माओवादी संगठन में जाना जाता है। इसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम है। ये तेलंगाना का निवासी है। 7 राज्यों की फोर्स इसकी तलाश में थी। आखिरी बार 2020 में दंतेवाड़ा के बचेली का जो बैलाडीला इलाका है, वहां पर इसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी, और पिछले 5 सालों से फोर्स जो है इसको ट्रेस कर रही थी, लेकिन इसका जो पता है वो नहीं चल पा रहा था। 2 दिन पहले ही उड़ीसा में 22 माओवादियों ने सरेंडर किया, और जब ये सरेंडर किया तब ये समझ में आ गया था कि अब जो कि गणेश उइके उड़ीसा में सक्रिय है, अब इसके गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स को एक बड़ा इनपुट मिला होगा जो माओवादियों ने सरेंडर किया है उनके ही जरिए, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली है, और गणेश उइके, जो सूत्र बता रहे हैं कि गणेश उइके इसमें मारा गया है, और ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि इसकी सक्रियता सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य इलाका बताया जाता है, माओवादियों की जो कमेटी है, यहां पर भी था। इसके अलावा तेलंगाना में भी इसकी सक्रियता थी, और कम उम्र के जो नौजवान होते हैं उनको नक्सल संगठन में ये जोड़ने का काम किया करता था। फोर्स के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एक बड़ी सफलता। और जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट के हम बहुत नजदीक हैं अनूप, ये कहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका।